प्रयोगवाद, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा इसमें से कहीं ना कहीं से प्रश्न आ जाता है। तो प्रयोगवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखो कि प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1943 ईस्वी। आप ऐसे याद करिए कि प्रयोग 1943 से शुरू हुए। प्रयोग कब से शुरू हुए? 1943 से। तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है। आगे देखिए 1943 में अज्ञे के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1943 में अज्ञे के संपादन में, किसके संपादन में? 1943 में अज्ञे के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसमें कितने कवियों की कविताओं को संकलित किया गया? 7 कवियों की कविताओं को संकलित किया गया। तो आप याद रखें 1943 में अज्ञे के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। किसका प्रकाशन हुआ? तार सप्तक का। और इसमें कितने कवियों की कविताओं को संकलित किया गया था? 7 कवियों की कविताओं को संकलित किया गया था। ये कवि थे, यानी कि पहला जो तार सप्तक बना 1943 में जो प्रकाशित हुआ था, अज्ञे के संपादन में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें 7 कवियों की कविताओं को स्थान दिया गया था। तो ये 7 कवि आपको याद करने हैं, रट लेने हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है। तो ये कवि कौन कौन से थे देखिए। पहला है प्रभाकर माचवे, दूसरे हैं भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद जैन और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये 7 कवि हैं जिनको पहले तार सप्तक में, यानी कि 1943 में जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ, उसमें इनकी कविताओं को संकलित किया गया था। आगे देखो इस तार सप्तक में, कौन से में? ये जो पहला इसमें, इस तार सप्तक में किसी भी कवयित्री को स्थान नहीं दिया गया था भाई। ये सभी के सब क्या हैं? कवि हैं। इनमें एक भी कवयित्री नहीं है, सभी में कवियों को स्थान दिया गया, कवयित्री को स्थान नहीं दिया गया था। अब देखो इन्हें याद करना है। ये तो आपको याद है कि प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ 1943 से माना जाता है। 1943 में अज्ञे के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित है। अब ये 7 कवि याद करने आपको, 1943 याद रखिए, संपादक है इसके अज्ञे और 7 कवि है इसमें। इनको याद करने की एक ट्रिक है बहुत शानदार, देखिए आप इन 7 को किससे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे आप, प्रभा गिरा गणेश। ये लीजिए आपको 7 कवि एक ही मिनट में याद हो गए। प्रभा गिरा गणेश, प्रभा गिरा गणेश, प्रभा गिरा गणेश। देखो प्र से आएगा अपने प्रभाकर माचवे, भा से आएगा भारत भूषण अग्रवाल, गी से आएगा गिरजा कुमार माथुर, रा से आएगा रामविलास शर्मा, ग से आएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध, ने से आएगा नेमी चंद जैन और स से आएंगे अपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये 7 कवि जो पहले तार सप्तक के थे याद कर। अब ये देखो आप सभी के अलग अलग याद रखेंगे अपन, ट्रिक है। तो इसमें याद होना चाहिए कि पहले की कौन सी है। तो प से याद रखो, प्र से प्रथम तार सप्तक के कवि हैं सब। प्रभा गिरा गणेश, प्र से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें किसी भी कवित्री को स्थान नहीं दिया गया था। 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित प्रभा गिरा गणेश, प्रभा गिरा गणेश, प्रभा गिरा गणेश। आगे चलिए, आगे देखिए तार सप्तक पढ़ रहे हैं हम। अब तार सप्तक में हमें आगे देखना होगा कि पहला तार सप्तक हमने देख लिया, उसके कवि भी याद कर लिए, संपादक तो सबके अज्ञे है से। अब देखो दूसरा, तीसरा और चौथा तार सप्तक। पहला 1943 में हुआ था भाई, कब? 1943 में। दूसरा देखो 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979 में, ठीक है। अब देखो इनमें 7-7 कवि लिए गए हैं, 7-7 कवि की कविताएं संकलित की जाती थी, तो 7-7 कवि हैं। अब ये हमें याद करना है कि किस सप्तक में कौन से कवि आते हैं। तो पहले के हमने याद कर लिए और उसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, प्रभा गिरा गणेश, ओके। अब आगे चलिए अपने दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक में है धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास और रघुवीर सहाय। ये सब कवि किसमें संकलित हैं? दूसरे तार सप्तक में। अब इसकी ट्रिक देखिए आप, यहां हम इसकी ट्रिक लिखेंगे। इसकी ट्रिक देखिए आप, बहुत अच्छी है। धन सब सहर, धन सब
शहर। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हो गए 7 के शहर। अब देखिए आप, ध से क्या आएगा, धर्मवीर भारती, न से क्या आएगा, नरेश मेहता, स से शमशेर बहादुर सिंह, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरे स से यहाँ देखिए ब से भवानी प्रसाद मिश्र, फिर स से शकुंतला माथुर जो कि कवयित्री हैं। ये ध्यान रखिए आप, पहले तार सप्तक में किसी कवित्री को स्थान नहीं दिया गया था, जबकि ये कवित्री है, यहाँ पर दूसरे तार सप्तक में स्थान दिया गया है। फिर ह से आएगा हरि नारायण व्यास और र से आएगा रघुवीर सहाय। तो ये अपने दूसरे तार सप्तक के कवि याद हो जाते हैं आपको, धन सब शहर, धन सब शहर, धन सब शहर, धन सब शहर, धन सब शहर याद हो जाएंगे आपको। अब देखो आप तीसरा सप्तक 1959 में, इसमें है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्ययन, विजय देव नारायण शाही, प्रताप नारायण मिश्र, कीर्ति चौधरी जो कि कवयित्री हैं, केदारनाथ अग्रवाल और कुंवर नारायण। इसकी भी आप यहाँ ट्रिक लिख लेंगे और इन्हें भी अच्छे से आप याद कर लेंगे। इसकी ट्रिक है अपने सम विप्र की के कुम, ये ऊपर चंद्रबिंदु लगाओ इसलिए कुम बोल सकते हो आप, सम विप्र की के कुम। अब देखो स से क्या आएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म से मदन वात्स्यायन, वी से विजय देव नारायण शाही, प्र से प्रताप नारायण मिश्र, की से कीर्ति चौधरी जो क्या है कवित्री हैं, के से केदारनाथ अग्रवाल और कु से कुंवर नारायण। ये अपने को याद हो गए तीसरे सप्तक के कवि सम विप्र के कुम, सम विप्र की के कुम, की के कुम, 3 बार क है इसे याद रखना, सम विप्र की के कुम, की के कुम। अब आ जाओ चौथा सप्तक 1979, पहले श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, अवधेश कुमार, स्वदेश भारती, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे जो कि एक कवयित्री हैं, नंद किशोर आचार्य ये बीकानेर के निवासी हैं। ये अपने चौथे सप्तक के कवि हैं। इसकी भी अपने एक ट्रिक लिखेंगे यहाँ शानदार, देखिए आप, इसकी ट्रिक है श्री रा अश्वरा, श्री रा अश्वरा सुन, श्री रा अश्वरा सुन, श्री रा अश्वरा सुन। इसके साथ कवि याद हो जाएंगे आपको। देखो श्री से क्या आएगा, श्री राम वर्मा, रा से क्या आएगा, राजेंद्र किशोर, अ से अवधेश कुमार, स्व से स्वदेश भारती, रा से राजकुमार कुंभज, सु से सुमन राजे, न से नंद किशोर आचार्य। इस प्रकार हमने सारे के सारे सप्तकों के नाम, उनके कवि याद कर लिए हैं। देखिए आप दोबारा देख लीजिए आप, पहला तार सप्तक था आपने 1943 जो कि उसकी ट्रिक है प्रभा गिरा गणेश, ये भी याद हो जाएगा। पहले ट्रिक किसकी है, इसकी है प्रभा गिरा गणेश, तो प्र से प्रथम के हैं। अब देखो दूसरा सप्तक में, दूसरा में यहाँ द आ रहा है और यहाँ देखो इसकी ट्रिक में भी द आ रहा है, तो धन सब शहर में कौन से कवि हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं। अब देखो तीसरा में स आ रहा है और यहाँ भी स आ रहा है, तीसरा, ये देखो अब स और यहाँ भी स आ रहा है, तो ये तीसरे सप्तक के कवि है। स से शुरू होने वाली ट्रिक के सम विप्र की के कुम। और चौथा तार सप्तक के अपने श्री रा असुरा सुन, श्री रा असुरा सुन। तो इस प्रकार हमने चारों तार सप्तकों के नाम, उनके कवियों को हमने याद कर लिया है। प्रभा गिरा गणेश पहला 1943, दूसरा देखिए आप धन सब शहर 1951, तीसरा है सम विप्र की के कुम 1959, चौथा है श्री रा अश्वरा सुन 1979, यानी कि 43, 51, 59, 79, ये तो इनके सन हो गए 43, 51, 59, 79। अब ट्रिक है इनकी प्रभा गिरा गणेश, धन सब शहर, श्री रा अश्वरा सुन और तीसरे सम विप्र की के कुम और चौथी है श्री रा अश्वरा सुन। आगे देखिए अब चारों तार सप्तक के बाद में देखिए आप कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं, ये इनका निबंध था, प्रयोगवादी रचनाएं में किया। यानी कि अगर पूछ ले कि सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया और किस में किया, तो आप बताएंगे सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उनके निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया है। ठीक है, आगे देखिए आप, इस काव्य धारा के कवियों ने कविता के भाव और शिल्प दोनों क्षेत्रों में कई प्रयोग किए, इसलिए इसे प्रयोगवाद नाम दिया गया।
अब पूछ ही ले कि इसको प्रयोगवाद नाम क्यों दिया गया है, तो आप बताएंगे कि इस कविता के जो कवि थे उन्होंने कविता के भाव और शिल्प, कविता का भाव पक्ष और कला पक्ष, शिल्प पक्ष होता है कि कविता के भाव और शिल्प दोनों क्षेत्रों में कई प्रयोग किए, इसलिए इसका नाम प्रयोगवाद रखा गया। आगे देखिए, कविता के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग का आरंभ निराला ने किया। आपको पूछ ही ले, आपसे पूछ ले कि कविता के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग का आरंभ किसने किया, तो निराला ने किया था। किसने किया था? निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कविता के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग का आरंभ क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञे को माना जाता है। देखो वहां अपन ने पढ़ा था पहले, प्रकृतिवाद का प्रवर्तक पंत को माना जाता है, लेकिन यहाँ है प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञे को। आप याद रखिए, तार सप्तक इसी में आते हैं सारे के सारे प्रयोगवाद में। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कौन है? अज्ञे। उन्होंने तार सप्तक का संपादन भी, प्रकाशन भी इन्होंने ही किया था, इसलिए प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कौन है? अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे। तार सप्तक की मूल योजना देखिए, तार सप्तक तो हमने देखा कि उसका प्रकाशन तो किसने किया था, संपादन तो किसने किया था? संपादन तो अज्ञे ने किया था, लेकिन इसकी मूल योजना किसने बनाई थी? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तार सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन ने बनाई थी। भाई, तार सप्तक की मूल योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन के द्वारा बनाई गई थी, जिसे उन्होंने अज्ञे के सामने रखा था। फिर बाद में अज्ञे ने उनका प्रकाशन यानी उनका संपादन किया था, जबकि मूल योजना बनाने वाले कौन थे? प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन। प्रयोगवाद को प्रोत्साहित करने के लिए अज्ञे ने प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। प्रयोगवाद को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया? अज्ञे का, सॉरी, किस पत्रिका का संपादन किया? प्रतीक का। अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया? प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किया है। अब एक बार और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं सारे के सारे। पहला है कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने कविता के भाव और शिल्प दोनों क्षेत्रों में कई प्रयोग किए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्रयोगवाद रखा गया। कविता के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग का आरंभ किसने किया था? निराला जी ने किया था। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञे को। प्रकृतिवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पंत को। और प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञे को। तो प्रयोग किए थे अज्ञे ने। तार सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन की थी, जो उन्होंने किसके सामने रखी? अज्ञे के सामने रखी। प्रयोगवाद को प्रोत्साहित करने के लिए अज्ञे ने कौन सी पत्रिका को? अज्ञे ने प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किया। किसका? प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किया। अब आगे और पढ़ते हैं, इसको देखिए। आगे देखिए, अपने जो हम प्रयोगवाद पढ़ रहे हैं उसमें आगे और जो प्रमुख इसके कवियों की कुछ कुछ कृतियां हैं, बाकी तो अपन परिचय पढ़ेंगे उसमें आ जाएगी। देखिए, गजानंद माधव, गजानन या गजानन की बात है, कोई टेंशन नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध यानी कि मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हंस व नया खून नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, हंस व नया खून पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? तो आपको बताना होगा, मुक्तिबोध ने किया था। कैसे याद करें? देखो आप, हंस व नया खून का संपादन किसने किया? मुक्तिबोध जी ने किया। तो मुक्ति यानी कि हंस को क्या निकला? नया खून निकला, और उसकी क्या हो गई? मुक्ति हो गई। ऐसे याद रखना आप। चांद का मुंह टेढ़ा है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में लकड़ी का रावण, ये मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियां हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और लकड़ी का रावण मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियां। यानी कि अंधेरे में राक्षस को भूरी लकड़ी से क्या मिली? भूरी लकड़ी से चांद, भूरी लकड़ी के चांद से मुक्ति मिली। ऐसे कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल यानी कि चांद भूरी, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में और लकड़ी का रावण, ये सब किसकी कृतियां हैं? मुक्तिबोध की। यानी कि लकड़ी का रावण भी मुक्तिबोध का है। चांद का मुंह टेढ़ा किसने किया? मुक्तिबोध ने किया। भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध की। ब्रह्म राक्षस कहाँ पर? अंधेरे में, और अंधेरे में ब्रह्म राक्षस की क्या हो गई? मुक्ति हो गई।
ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हो। चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, लकड़ी का रावण, मुक्ति बोध की प्रमुख कृतियां है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये कृतियां। आगे देखो, भवानी प्रसाद मिश्र को भवानी भाई के नाम से जाना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र भवानी भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनको इस नाम से जाना जाता है, भवानी भाई के नाम से। ठीक है, किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को। कागज के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत परोस, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख आदि भवानी भाई की प्रमुख कृतियां हैं। अब इन्हें याद करें कि भवानी भाई की प्रमुख कृतियां, तो आप याद कीजिए। आप जैसे कि भवानी का मतलब भवानी होता है, यानी कि एक तरह से माता भी होती है। भवानी कहते हैं ना अपन, दुर्गा माँ, तो भवानी, तो भवानी का मंदिर था, कहाँ पर था? जंगल में। अब याद कीजिए आप, जंगल, सतपुड़ा के जंगलों में किसका मंदिर था? भवानी का। किसका मंदिर था? भवानी का, यानी कि माँ दुर्गा का मंदिर था। ऐसे याद कर लो थोड़ी देर के लिए। सतपुड़ा के जंगलों में भवानी का मंदिर था। ठीक है, वहां चारों ओर क्या था? सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल में सन्नाटा ही रहता है, वहां कौन से ज्यादा लोग जाते हैं। फिर देखो आप, वहां पर उस मंदिर के पास एक बुनी हुई क्या पड़ी हुई थी? रस्सी। अपने दिमाग में एक चित्र बनाते चलिए आप। भवानी यानी कि जो सतपुड़ा के जंगल है, वहाँ भवानी का मंदिर है, वहाँ सन्नाटा है, वहाँ बुनी हुई रस्सी एक पड़ी हुई है, खुशबू के शिलालेख, वहाँ जो शिलालेख है ना, उनमें क्या आ रही है? खुशबू आ रही है। आगे देखो आप, और वहाँ पर दूसरे ओरिजिनल फूल नहीं है भवानी के मंदिर में। कौन से हैं? कागज के फूल हैं। वाणी की दीनता, यानी कि वहाँ पर जो गा रहा है, वाणी की दीनता, गीत गा रहा है कोई व्यक्ति, उसके वाणी की दीनता, और वो गीत बीच में ही टूट जाता है, तो टूटने का सुख आता है। भवानी भाई की कृतियां याद करने का बहुत शानदार तरीका है कि भवानी का एक मंदिर है, कहाँ? सतपुड़ा के जंगलों में, वहाँ सन्नाटा है, सन्नाटा है। फिर वहाँ पर एक बुनी हुई रस्सी है, वहाँ कागज के फूल है, वहाँ जो शिलालेख है उनमें खुशबू आ रही है, वाणी की दीनता, टूटने का सुख और गीत परोस, सब किसकी कृतियां हैं? भवानी भाई की कृतियां हैं। तो कागज के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत परोस, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख आदि भवानी भाई की प्रसिद्ध कृतियां हैं। आगे देखिए, नरेश मेहता। नरेश मेहता को साहित्यिक सेवाओं के लिए 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सारे याद कर लो आप। 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? नरेश मेहता को। और यहाँ ये ध्यान रखो, किसके लिए? साहित्यिक सेवाओं के लिए। आगे आ जाइए, वन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैर, मेरा समर्पित एकांत, संशय की एक रात और सबरी आदि नरेश मेहता की प्रमुख कृतियां हैं। किसकी कृतियां हैं? नरेश मेहता की। देखो, वन पाकी सुनो, यहाँ से याद करो नरेश मेहता। बोलने दो चीड़ को, किसने कहा? नरेश मेहता ने। पिछले दिनों नंगे पैर, यहाँ से याद करो नरेश मेहता का है। मेरा समर्पित एकांत, नरेश मेहता। एकांत हो गया। संशय की एक रात, ये भी किसकी है? नरेश मेहता की। सबरी भी किसकी है? नरेश मेहता की। दोबारा देखो, वन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैर, मेरा समर्पित एकांत, संशय की एक रात, सबरी आदि नरेश मेहता की प्रमुख कृतियां हैं। संशय की एक रात और सबरी राम काव्य परंपरा से संबंधित कृतियां हैं। ठीक है, अब दोबारा देख लीजिए आप इनको एक बार, एक ही मिनट में फटाफट देखिए। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हंस व नया खून नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, लकड़ी का रावण, मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियां हैं। भवानी प्रसाद मिश्र भवानी भाई के नाम से प्रसिद्ध थे। भवानी प्रसाद मिश्र ने कागज के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत परोस, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नरेश मेहता को साहित्यिक सेवाओं के लिए 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैर, मेरा समर्पित एकांत, संशय की एक रात और सबरी आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। संशय की एक रात और सबरी राम काव्य परंपरा से संबंधित नरेश मेहता की प्रमुख कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रयोगवाद की विशेषताएं देखिए। अब बहुत ही सिंपल है, ये आप ऐसे कैसे बढ़िया याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आता है, अपने देखना है कौन सी विशेषता है कौन सी नहीं है। नवीनता के प्रति आग्रह, भाई प्रयोगवाद की जो कविताएं जो रचनाएं लिखी गई उनमें नवीनता के प्रति आग्रह किया गया है। बौद्धिकता की इसमें प्रधानता है, व्यक्तिकता है, इसमें क्षण बोध का इसमें प्रयोग किया गया है। भोग वासना पद्धति भी इसमें देखने को मिलती है। नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है और नवीन अभिव्यंजना पद्धति का प्रयोग भी इसमें
किया गया है। तो दोबारा देखिए कौन कौन सी प्रयोगवाद की विशेषता है। नवीनता के प्रति आग्रह, पहली क्या है, नवीनता के प्रति आग्रह। दूसरी विशेषता है बौद्धिकता की प्रधानता। तीसरी है वैयक्तिकता। चौथी है क्षणबोध। पांचवी विशेषता है भोग वासना। छठी है नवीन उपमानों का प्रयोग और सातवीं है नवीन अभिव्यंजना पद्धति। ये लीजिए अपने इसके साथ ही आज प्रयोगवाद टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें भाई, जरूर करें, जरूर 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।